हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली क्लास 10th विषय हिंदी बोर्ड का पेपर आज हो चुका है। तो ऐसे में इसके सही आंसर क्या हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव सही है, जो कि हम आपको फुल सॉल्व करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिन्होंने भी क्लास 10th हिंदी का पेपर दिया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, अपने पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। तो लेकिन इससे पहले जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर पहला वाला है आवाला सूरसागर के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, 4 ऑप्शन में से जो सही है वो है सूरदास। तो अगर आपने सूरदास टिक किया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। और इसके बाद में दूसरा है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और इसका जो सही आंसर है वो है धोखा। अगर आपने धोखा किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाएगा। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सवाला करुण रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो अगर आपने शोक टिक किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो द वाला है हमारा, वह शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो यहाँ पर किसने लगवाई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, या फिर किसान द्वारा, या फिर वकील द्वारा। तो सही आंसर इसका प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट ई वाला है दशानन में समास है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, द्वंद्व, कर्मधार, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि अब आप पूछिए अपना अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब यह आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आप आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो सही आंसर जो है हमारा वो है बहुव्रीहि समास। ये आपने पढ़ा होगा और हमने भी पिछली वीडियो में इसको लेकर बताया भी था, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, उसमें ये वाला था, आपने देखी होगी अगर पिछली वीडियो तो। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट ई वाला, भोलानाथ का असल नाम था। तो भोलानाथ का असल नाम कौन सा था? वो था तारकेश्वर नाथ। तो आपका पहले वाला ही ऑप्शन सही रहेगा। और इसके बाद में चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में है सही जोड़ियों का आपको मिलान करना है। तो कौन सी सही जोड़ियों सही हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है वह है संस्कृति। संस्कृति को आपको किससे मिलाना है? आपको मिलाना है भवंत आनंद कौशल्यन। तो यहाँ पर इससे मिला देना है लास्ट वाले से। इसके बाद में है कन्यादान। तो इसको आपको मिलाना है इसको आपको मिलाना है किससे? इसको आपको मिलाना है ऋतुराज से। तो इसको आपको किससे मिलाना है? ऋतुराज। उसके बाद में मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, यह है एक आज्ञा से आपको मिला देना है। इसके बाद में है अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। उसके बाद ये आपने देखा ही होगा। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ये क्या है? ये क्या है? आप जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो सही आंसर जो है वो है चौपाई छंद। और इसके बाद में है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये क्या है? ये है लोकती। तो इसको आपको लोकती से मिला देना है। तो इस प्रकार से सभी सही जोड़ियाँ अगर आपने मिलाई हैं तो आपकी 6 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो तीसरा है, जिसमें आपको सत्य और असत्य छांटना है। सत्य और असत्य पर टिक करना है। तो यहाँ पर पहला वाला है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये हमारा सत्य रहेगा या असत्य रहेगा? ये बिल्कुल आपका सत्य है।
इसके बाद में है मूरत मधुर मनोहर दे की पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये बिल्कुल असत्य है, इसको असत्य कर देते हैं। इसके बाद में है भगवान शक्ति मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये सत्य है। इसके बाद में न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये जो है ये भी सत्य है। इसके बाद में है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये असत्य है, इसको आपको सत्य कर देना। तो इस प्रकार से अगर आपने टिक किए हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला जो है हवाला वो है दुख है ना चांद लिखा रात आने पर, तो यहाँ पर इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका, तो यहाँ पर इसके पीछे आपको 2 आंसर आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है शरद। और इसके बाद में दूसरा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ था, भोपाल में या इंदौर में हुआ था, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। और फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी कौन सी थी, भारत या फिर बेल्जियम, तो उसका जो सही आंसर है वो है भारत। अगर आपका भारत आपने टिक किया है तो आपका सही आंसर रहेगा। और इसके बाद में है दवाला लेखिका मनु भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, तो यहाँ पर कौन सा रामपुरा या फिर भानुपुरा, तो इसका सही आंसर है वो है भानपुरा। उसके बाद में ई वाला है 16 छतों वाला घर रचना की है, तो किसने की है, कमलेश्वर या शिव पूजन सहाय ने, तो यहाँ पर जिसका सही आंसर होगा शिव पूजन सहाय ने इसकी वो रचना की है। इसके बाद में है ई वाला वो है हमारा समास प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर है 6। इसके बाद में सोरठ छंद में चरण होते हैं, सोरठ छंद में कितने चरण होते हैं, 4, तो अब अगर 4 आपने टिक किया है तो आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से हमारे रिक्तस्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो जो हमारे एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहला है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो भगवान शंकर का धनुष था वो राम ने तोड़ा था। अगर आपने राम लिखा है तो आपका सही आंसर है। जिस स्टूडेंट से ये पेपर लिया है उसने शायद परशुराम लिख दिया है, इसलिए उसका आंसर ये गलत हो जाता है इसलिए। और इसके बाद में है हमारा बवाला कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा हट नहीं रही है, तो ये है बसंत ऋतु। अगर यहाँ पर आपको लिखना है इसका सही आंसर रहेगा बसंत ऋतु। इसके बाद में सवाल है उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं, उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंक, 4 अंक होते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये वीर रस है। और इसके बाद में ई वाला है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अभी स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन हम इसका आंसर हमारी जो वेबसाइट है studyguru.com उस पर अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पर आप चेक कर पाओगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका है परमाणु बम। तो अगर आपने परमाणु बम लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा आप। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका जो आंसर है वो भी हमने studyguru.com वेबसाइट पर अपडेट किया है, तो वहाँ पर आप देख पाओगे। और छात्रों ये जो पेपर था काफ़ी इजी था, पहला पेपर था, इसलिए आगे का जो पेपर है उसकी और अच्छे से तैयारी करें। और जो अगर आपने हमारी कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और studyguru.com वेबसाइट पर चेक किए हो तो वही क्वेश्चन अधिकतर फंसे हैं जो कि हमने उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर काफ़ी पेपर हमने मिलाने के बाद पता किया कि वही क्वेश्चन लगभग फंसे कि जो कि हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही अधिकतर क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिले। छात्रों इसलिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं बड़ी सोच समझकर और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस भी जाते हैं।
तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बताते हैं उन्हें आप याद करके अवश्य जाएं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।